गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित के जीरो से हीरो बैच में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप की। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल के डेफिनेशन के अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उस वस्तु का क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ये एक आयत है और ये आयत इतना स्थान घेर रहा है तो ये क्या हो गया, इस आयत का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं बात करूं परिमाप की तो परिमाप क्या हो गई, इस आयत की चारों भुजाओं का योग। अगर इस वर्त के मैं परिमाप की बात करूं या परिमिति की बात करूं तो वर्त की ये जो भुजा है अगर इसको अपन ऐड कर दें, मतलब वर्त की परिधि को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्त का परिमाप बोल सकते हैं। ठीक है, परिमाप ही क्या होता है, परिमिति। परिमाप को ही दूसरे शब्दों में क्या बोल दिया जाता है, परिमिति बोल दिया जाता है। यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूले दिए हैं आयत के, वर्ग का, त्रिभुज का, चतुर्भुज और वृत्त, इनके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस अपन आगे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे अपना पहला प्रश्न नंबर 1 है कि एक आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले भाई किसकी बात कर रहा है, एक आयत की बात कर रहा है। ठीक है, एक आयत की बात कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात कितना है, 3a और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2a। इसकी परिमिति कितनी होगी, पूछा क्या है, परिमिति मतलब इसका परिमाप पूछा है। ठीक है, मैं यहाँ से आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। क्षेत्रफल यहाँ पे कितना गिवन है, 600। लंबाई कितनी है भाई, 3a इंटू 2a। 3a इंटू 2a किया तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, 6a स्क्वायर बराबर 600। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ से 100 हो गया। और a की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, 10। a की वैल्यू यहाँ पे 10 आई तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, इस a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 20। चौड़ाई हो गई 20, ऐसे ही इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3 गुणा 10 बराबर 30। जब आयत की चौड़ाई 20 है और लंबाई 30 है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा भाई, परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक L प्लस बी बराबर 2। लंबाई कितनी है यहाँ पे 30 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 20 है। 30 और 20 को ऐड किया तो 50 हो गया और 50 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इस आयत का परिमाप कितना हो गया, 100। अगर वैसे देखें कि चारों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। ये भुजा 30 है, ये भुजा कितनी होगी, 20 होगी, और इसके सामने वाली भुजा ये भी कितनी होगी, 30। इनको ऐड कर दो, 30 और 20 50, 50 और 30 80 और 80 और 20 100। मतलब ऐसे भी अपना उत्तर कितना आ रहा है, परिमाप का 100 आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एसएससी परीक्षा 2008 का प्रश्न है भाई, ध्यान देना इस प्रश्न पे। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 7:22 के अनुपात में है। ठीक है, किसका अनुपात गिवन है, लंबाई और आयत की परिमिति का, मतलब परिमाप का। कितना है, लंबाई है 7, परिमिति है 22। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है इसने। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ये किसके बराबर है, इसके परिमाप के बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूलों को, इस फॉर्मूले की वैल्यू मैंने किसके बराबर रखती, इसके परिमाप के बराबर। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, L प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 11, क्योंकि ये 2 क्या चला जाएगा, बटे में चला जाएगा इधर जाके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, L प्लस बी की वैल्यू आ गई
11, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पूछा क्या है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 है। इस इक्वेशन में मैं लंबाई 7 पुट कर देता हूँ। करो 7 + b बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 11 में से 7 माइनस किया तो 11 में से 7 घटा दिया तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई कितनी है 7 है, चौड़ाई कितनी है 4 है, तो रेशियो क्या आ गया, 7:4 आ गया। किसी को कोई दिक्कत इस प्रश्न में? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा विकीर्ण 13 सेंटीमीटर हो। भाई बात क्या कर रहा है, आयत की बात कर रहा है। ये अपने पास है एक आयत, और आयत के बीच में क्या है, आयत के बीच में क्या है, यहाँ पे एक विकीर्ण है। ये हो गया मान लिया आयत का विकीर्ण। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा तो भाई कितनी है, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तथा विकीर्ण कितना है, इसका विकीर्ण है 13 सेंटीमीटर। क्या अपन ये फाइंड कर सकते हैं? ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अपने को लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और लंब की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। अब निकालो लंब की वैल्यू। लंब की वैल्यू कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इधर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी आई भाई, √25, और √25 कितना हो गया, 5। ठीक है, यहाँ से अपनी ये भुजा कितनी आ गई, ये भुजा अपने पास कितनी आ गई भाई, ये भुजा निकल के आई 5। ये भुजा 5 है, ये भुजा 12 है। तो क्या इसका परिमाप निकाल सकते हैं अपन? परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक L + B। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक L + B। 2 लंबाई कितनी है, 12 है, प्लस b कितना है, 5 है। 12 और 5 कितना हो गया, 17। 17 × 2 = 34। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना हो गया, 34। नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 9:5 है। ये L है, ये B है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, 9:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है, भाई इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ, क्योंकि अनुपात में वैल्यू है तो रियल वैल्यू क्या होगी, इससे कुछ मल्टीप्लाई होके आएगी। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर कम है, कम और अधिक किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4a। इस 4a की वैल्यू को मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, 16 के बराबर। तो यहाँ की a की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 4। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो गई, 9 × 4 = 36। और यहाँ से चौड़ाई कितनी हो गई, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी, आयत की परिमिति कितनी होगी। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक L + B बराबर 2 कोष्टक L और B को अपन ने ऐड किया तो 36 और 20 कितने हो गए भाई, 56 हो गए। 36 + 20 और 56 × 2 बराबर कितना हो गया, 112। तो यहाँ से परिमाप कितना निकल के आया, 112। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर से अधिक है तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, अपने को परिमाप गिवन है और परिमाप कितना है, 34 है। मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2 कोष्टक L + B बराबर कितना है, 34। तो यहाँ से L + B की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 17। L + B की वैल्यू कितनी आई, 17 आई। अब इसने क्या बोला है भाई, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है।
मतलब लंबाई और चौड़ाई का ऐड मेरे पास कितना आ गया, L प्लस बी मेरे पास आ गया 17। अब इसने एक लाइन बोली है कि लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो 17 के अपन ने 2 टुकड़े किए, जिसमें लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक हो, तो 17 के ऐसे 2 टुकड़े कौन से हो गए, एक टुकड़ा तो हो गया 9 और एक टुकड़ा हो गया 8, क्योंकि चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई की वैल्यू, तो 8 से 1 ज़्यादा कौन है, 9 है। ये हो गई अपने पास लंबाई और ये हो गई अपने पास क्या, चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे अपन, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और 9 गुणा 8 बराबर कितना हो गया, 72 वर्ग मीटर। 72 वर्ग मीटर, ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक आयताकार खेत के विकीर्ण की लंबाई 29 मीटर तथा परिमाप 82 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है अपने को, परिमाप। परिमाप कितना है भाई, 82 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लगा दो फॉर्मूला, 2 कोष्टक L प्लस बी बराबर कितना है 82। यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 82/2 बराबर 41। यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 41 आ गई। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया है कि लंबाई 29 मीटर है, यहाँ पे लंबाई कितनी है, 29 है, उसके बाद प्लस बी का बी आ गया बराबर 41। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू बताओ भाई कितनी आ गई, 41 में से कितना घटा दिया, 29 घटा दिया। ठीक है, 41 में से कितना घटा दिया, 29 घटा दिया, वो क्या आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई। चौड़ाई बताओ कितनी आई, ये 2 और 1 इधर गया तो 3 और ये हो गई 12। उसकी चौड़ाई मेरे पास कितनी आई, 12। लंबाई कितनी है उसकी, 29 है, तो यहाँ से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल सकते हो यहाँ से, लंबाई गुणा चौड़ाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि, भाई ये क्या है, मेरे पास एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई में क्या कर रहा है भाई, 20% की वृद्धि कर रहा है, तथा चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, तो 100 पे 20 की वृद्धि, तो लंबाई कितनी हो गई, 120। उसके बाद चौड़ाई में कमी, 100 पे 10 की कमी, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 90। क्षेत्रफल है तो बीच में क्या आ गया, गुणा आ गया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 को 9 से गुणा किया तो वैल्यू कितनी आई अपनी, 108। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, इस बार क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा है, प्लस 10% की, तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, -10% हो गया। देखो इस प्रश्न को, लंबाई में 10 की वृद्धि तो कितनी हो गई, 110 इंटू चौड़ाई में 10 की कमी तो कितना हो गया, 90। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई, 99। 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो क्या हो गई, क्षेत्रफल में 1% की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है। ये क्या है, मेरे पास एक आयत है, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है। ठीक है, -50%, तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। चौड़ाई में क्या कर दी जाती है, 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में 50% की कमी, तो लंबाई अब कितनी हो गई, 50 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई, 180 हो गई। ये 0 से 0 कैंसिल, 18 पंजों कितना हो गया, 18 को 5 से गुणा किया तो वैल्यू आ गई अपनी 90, और 90 क्या है, 100 से 10 कम है, तो 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तथा इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो।
क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, वो वाला प्रश्न है तो इसमें क्या लगती है, एरो ट्रिक लगती है। ऐसे प्रश्नों में मैंने बताया था कि कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होता है भाई, एरो ट्रिक का। और एरो ट्रिक क्या बताई थी, ऊपर परसेंटेज, नीचे जितनी वर्दी वो लिखेंगे 25/125 गुणा में क्या आएगा 100, 25 पंजो 125, यहाँ से वैल्यू कितनी बार गई 20 बार, तो यहाँ से अपना उत्तर कितना आ गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर है, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप कितना है भाई 240। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला लगाओ, 2 कोष्टक L प्लस बी बराबर 240। तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, L प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 120। L प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 120 आ गई। ठीक है, इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 5:3 है। L और B का अनुपात कितना गिवन है, L और B का यहाँ पे अनुपात गिवन है, इसका 5 है और इसका 3। ठीक है, अब देखो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई का ऐड है, क्या मैं इन दोनों का ऐड इसके बराबर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 5 + 3 कितना हो गया 8 है। इस 8 है की वैल्यू किसके बराबर है 120 के बराबर। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 15 आ गई। तो इससे मैं लंबाई निकाल सकता हूँ, यहाँ से लंबाई कितनी आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई। देखो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई कितनी आई, लंबाई आ गई 15 × 5 = 75। तो एल तो मेरे पास कितनी आ गई, एल तो मेरे पास आ गई 75। बी कितनी आ गई, यहाँ से बी कितना आ गया 15 × 3 = 45। जब लंबाई और चौड़ाई निकल गई तो क्षेत्रफल क्या होता है L × B। तो 75 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3375 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखो, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे में आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 8 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर हो तो इसके पत्थरों की संख्या, जब पत्थरों की संख्या पूछ ले, टाइल्स की संख्या पूछ ले, या जो भी मार्बल वगैरह लगवाना है उसकी संख्या पूछ ले, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे भाई, ऐसे प्रश्नों में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, संख्या के लिए, मतलब नंबर्स अगर पूछ ले, संख्या अपने को निकालनी है तो संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा एरिया अपॉन स्मॉल एरिया, छोटा क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल बटा छोटा क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। बड़ा क्षेत्रफल कितना निकालेंगे 40 मीटर और 15 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को किस में बदल लेंगे सेंटीमीटर में। तो 40 गुणा अपने को क्या करना है 15, 40 को सेंटीमीटर में बदला तो 2 जीरो, और 15 को सेंटीमीटर में बदला तो 2 जीरो, बटे क्या आ जाएगा 8 × 5। यहाँ से काटा 8 पंजो 40, यहाँ से वैल्यू 500 आ गई, यहाँ से 5 दिए 15, 300 आ गई। 500 × 300 किया तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 150, और 150 के आगे कितनी जीरो 3 जीरो। ठीक है, ये वैल्यू आई। इसको वापस किस में बदल देंगे, मीटर में बदलेंगे, तो बट्टा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितने हो गए 1500। उत्तर कितना हो गया इसका 1500। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 19 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो हो गया परिमाप, परिमाप इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को मैंने क्या लिख दिया एच लिख दिया, हाइट लिख दिया। परिमाप कितना है 19 मीटर, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 4 मीटर, और 19 × 4 किया तो कितना होगा 76, और वैल्यू किसमें होगी ये वर्ग मीटर में, 76 वर्ग मीटर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, 16 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई ये क्या बोल रहा है, देखो पहले प्रश्न को समझो। ये क्या है, मेरे पास एक आयत है, ठीक है,
इसके अंदर क्या खींच रहा है, ये एक वृत्त खींच रहा है। क्या खींच रहा है, एक वृत्त खींच रहा है। ये इस तरीके से एक वृत्त खींचना चाह रहा है इसके अंदर, सबसे बड़ा वृत्त। 1 मिनट रुको, देखो इसको, या क्या खींचना चाह रहे हो है एक अंदर, सौ बड़ो वृत्त। तो ये हो गया, इस आयत के अंदर क्या हो गया, सबसे बड़ा वृत्त हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबा है। ये कितना लंबा है भाई, 16 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसमें से व्यास हो गया। ये रेखा क्या हो गई, व्यास हो गई, ठीक है। यहाँ से इसका व्यास, जब इसका व्यास कितना है, 14 है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। इसकी रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। क्षेत्रफल कितना होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, और 22 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 154 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट प्रश्न है ये। 80 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर लंबी है। ये क्या बोल रहा है, 80 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयत की लंबाई कितनी है भाई, 80 मीटर। चौड़ाई का क्या है, पता नहीं है, तो चौड़ाई इसने पूछी है। अब देखो, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, मतलब आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। तो ये तो हो गया आयत हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। दोनों का एरिया क्या है, इक्वल, ठीक है। एरिया क्या है, इक्वल है। इधर बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है, इसकी गिवन है अपने को। तो ये हो गया 80 इंटू चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई है, नहीं पता अपने को, निकालनी है, बराबर वर्ग का क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 40 है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 40 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 40 गुणा 40। यहाँ से अपन चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई कितनी हो गई भाई, 40 गुणा 40/80। 0 से 0, 4 दूनी 8, और ये काटा तो कितनी आ गई, 20। यहाँ से मेरे पास चौड़ाई कितनी आई, 20 मीटर आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ में फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।